नेपाल में 72 यात्रियों को लेकर जा रहा यति एयरलाइंस का एटीआर 72500 विमान रविवार को क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले 30 सालों में नेपाल में यह 28वां विमान हादसा है। तो आइए जानते हैं कि किन वजहों से नेपाल विमानों के लिए उड़ता ताबूत बन रहा है। इसमें कारण नंबर 1 है कि जो विमान क्रैश हुआ है वह 42 साल पुराने मॉडल का था। ऐसे में इस विमान की जो अंदर टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो नेपाल की सकरी घाटियों में उड़ने में समस्याएं पैदा कर रही हैं। लेकिन अगर हम और कुछ कारणों के बारे में जानें तो ये जानिए कि नेपाल में सकरी घाटियां बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से विमान को टर्न लेने में बहुत कठिनाई होती है। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इस देश की भौगोलिक स्थिति पायलटों के सामने एक खतरनाक चुनौती खड़ी कर रहा है। अगर हम बात करें नेपाल के एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो वो समुद्र तल से लगभग 1338 मीटर ऊपर एक सकरी गहरी घाटी में है, जिस वजह से विमानों को मुड़ने के लिए काफी तंग जगह मिलती है। तो यह एक कारण है वहां पर विमान हादसों के होने का। इसके अलावा पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदलता है, जो विमान की उड़ान के लिए काफी खतरनाक होता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण है बेहतर रडार और काबिल स्टाफ की कमी होना। इसके पीछे मुख्य रूप से दिक्कत ये आती है कि नेपाल अभी डेवलपिंग कंडीशन में है। इस वजह से वहां पर काफी दुर्गम इलाके में जब विमान उड़ाया जाता है या मौसम वहां लगातार बदलता रहता है तो पायलटों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं उपलब्ध है जिस वजह से उन खतरनाक हालात को वो अच्छे तरीके से संभाल सकें। इस वजह से भी पायलटों के पास रियल टाइम डेटा नहीं आता है और विमान क्रैश हो जाते हैं। इसके अलावा खराब एविएशन रिकॉर्ड भी यहाँ का एक मुख्य मुद्दा है। 28 देशों में यहाँ पर उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेपाल के इस खराब रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और पांचवा जो कारण सबसे खतरनाक है वह यह है कि वहां की एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरी हुई है। 2019 में यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए 2 सकरी बॉडी वाले एयरबस A320 जेट डील के लिए नेपाली बिजनेसमैन और अधिकारियों को 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इसके बाद से भी वहां के एविएशन अथॉरिटी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में ये कुछ मुद्दे हैं जिस वजह से वहां पर लगातार विमान हादसे हो रहे हैं। तो नेपाल की सरकार को इसमें काफी अच्छे से काम करना चाहिए और नेपाल में एविएशन के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, वरना आने वाले समय में हो सकता है हमें कुछ और ऐसे हादसों की खबर नेपाल से देखने को मिले। देखते रहिए द स्वदेश।